सर्बिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐतिहासिक धरोहर, प्रकृति सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति की तस्वीरें उभरती है। लेकिन इस खूबसूरत देश में एक कोने में एक ऐसी भयानक कहानी छिपी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है सर्बियन डांसिंग लेडी की, एक ऐसी महिला जिसने डर और आतंक का साम्राज्य खड़ा कर दिया। यह कहानी सच्ची है और इसे सुनने के बाद आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए कहानी के अंत तक। आखिरी में आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे आप सुनकर सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी 1990 के दशक की है, जब सर्बिया एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। इस दौर में बेलग्रेड में एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आपने और मैंने भी सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में सुना ही होगा। यहीं से कहानी वो शुरू हुआ था। इस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था मिलाना एक सामान्य महिला थी, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह आधी रात को गांव के सुनसान रास्तों पर नृत्य करती थी। मिलाना की यह अजीब आदत गांव के लोगों के बीच एक रहस्य बना रहा था। लोग उसे देखकर डर जाते थे क्योंकि उसका नृत्य किसी आम नृत्य की तरह नहीं था। उसका शरीर मानो हवा में तैरता था और उसकी आंखें चमकती थी जैसे किसी भूत की हो। लोग कहते हैं और उसकी आंखें चमकती थी जैसे किसी भूत की हो। लोग कहते थे कि मिलाना अपने पति के मौत के बाद पागल हो गई थी और उसकी आत्मा गांव के चारों ओर भटकती रहती है। गांव के लोग मिलाना से दूर ही रहते थे, लेकिन एक रात कुछ युवक शराब के नशे में धुत होकर उसे देखकर का साहस कर बैठे। उन्होंने मिलाना के अकेले नृत्य करते देखा और उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अचानक ही मिलाना ने अपना नृत्य रोक दिया और उन युवकों को घूरने लगी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। युवक डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन उनमें से एक दिल का वहीं रुक गया और वहीं पर मर गया। उस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। मिलाना का नृत्य और उसका भयानक चेहरा गांव के बच्चों के लिए एक डरावनी कहानी बन गया। लोग कहते थे कि मिलाना की आत्मा अभी भी अपने पति की तलाश में भटक रही है और जो भी उसे परेशान करेगा वह उसे अपनी दुनिया में खींच लेगी। कुछ महीने बाद गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था इवान। इवान बहुत ही जिज्ञासु था और उसे मिलाना की कहानी बहुत ही प्रभावित किया। एक रात उसने तय किया कि मिलाना को खुद देखेगा और उसकी कहानी की सच्चाई जानेगा। वह चुपचाप अपने बिस्तर से उठा और गांव के सुनसान रास्तों पर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि मिलाना वहां नृत्य कर रही थी।
उसकी आंखें चमक रहे थे और वह हवा में तैर रही थी। इवान डर के मारे चीख पड़ा और भाग खड़ा हुआ, लेकिन मिलाना ने उसे देख लिया था। अगले दिन इवान ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ ने उसे शांत किया और कहा कि वह कभी रात में बाहर न जाए, लेकिन उसे रात इवान की हालत बिगड़ गई। उसने कहा कि मिलाना उसकी खिड़की के बाहर खड़ी है और उसे देख रही है। उसकी माँ ने खिड़की पर जाकर देखा, लेकिन कोई वहां नहीं था। इवान की हालत और बिगड़ती गई और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। गांव के लोगों का निर्णय। इवान की मौत के बाद गांव के लोगों ने तय किया कि अब और सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने मिलाना के घर को जला दिया और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। लेकिन मिलाना की आत्मा अभी भी गांव के चारों ओर भटकती रहती है और लोग कहते हैं कि रात में उसके नृत्य की छाया अभी भी देखी जा सकती है। सर्बियन डांसिंग लेडी। यह कहानी आज भी सर्बिया के गांव से सुनाई जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें हमारे अपने भी डर में अब सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। मिलाना की आत्मा शायद आज भी अपने पति की तलाश में भटक रही है और जो भी उसे परेशान करेगा वह उसे अपनी दुनिया में खींच लेगी। अगर आप कभी सर्बिया जाएं और रात में किसी सुनसान रास्ते पर नृत्य करती हुई महिला को देखें तो समझ जाएं कि कोई और नहीं बल्कि सर्बियन डांसिंग लेडी है और उसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या वाकई आत्माएं होती हैं? जब इस कहानी को मैंने सुना था तो मेरे तो पूरे हाथों के गूज़ बम्स खड़े हो गए थे। अब क्या आपके भी साथ कुछ ऐसा हुआ? अगर आपको रास्ते में कभी कोई सर्बियन डांसिंग लेडी दिखी तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके जल्दी बताइए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।